Trapped in Dungeon Solo Leveling Chapter 2 Season 1। वेलकम गाइस टू आवर चैनल वंस अगेन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग मांगा वीडियोस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिन्मू ने वोट किया ताकि हम डबल डंजन में एंटर कर सकें। जितने भी हंटर्स थे सारे हंटर्स वहाँ पे खड़े रह के सोचने लगते हैं कि ये डबल डंजन कितना बड़ा हो सकता है, कैसा हो सकता है। वो लोग सारे परेशान थे ये सोचने में। उतने में ही जिन्मू का सीन शिफ्ट होता है। जिन्मू की तरफ सीन बताया जाता है कि जिन्मू जूही से बात करता है। जूही से कहता है कि जूही, आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर डबल डंजन में फंस चुकी हो। जूही से माफ़ी मांगते हुए जिन्मू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने ही वोट किया था इस डबल डंजन में आने के लिए। जूही उस बात को इग्नोर करती है। वो बोलती है कि नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे दिखाया जाता है कि जूही धीरे धीरे गुस्सा हो रही है। हालांकि उसे इस डबल डंजन में आना नहीं था, लेकिन फिर जूही एक बार गुस्से में आके जिन्मू से कहती है कि हाँ, मुझे इस डबल डंजन में नहीं आना था, मुझे यहाँ से बाहर जाना था। मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे हैं और तुम्हें हमेशा चोट लगती रहती है। मैं बहुत ही मुश्किल से तुम्हें ठीक कर पाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। हमेशा ये डंजन वो डंजन, ये मॉन्स्टर से लड़ो उस मॉन्स्टर से लड़ो, हमेशा लड़ते रहते हो और हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। हमेशा तुम्हें चोट लगती रहती है। जिन्मू सोचता है कि बात तो सही कह रही है जूही, क्योंकि हमेशा मैं जब भी डंजन से लौटता हूँ सही सलामत नहीं लौटता। और ये सुन के जूही और गुस्सा हो जाती है और जिन्मू पर नाराज़ हो जाती है। लेकिन फिर उसे तरस आता है जिन्मू पर कि बेचारा ई रैंक हंटर है। फिर वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी अगर तुम मुझे या डंजन से निकलने के बाद खाने पर लेके जाओ। और जिन्मू ये सोच के बहुत ही शर्माने लगता है। वो समझता है अरे जूही तो मुझे डेट के लिए तो नहीं कह रही, और ये ब्लश करने लगता है जिन्मू। वहीं जूही उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम खाना नहीं खाते? फिर तो इसलिए मुझे खाने पर लेके जाना यहाँ से निकलते ही। और जिन्मू चौंक जाता है। फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वहाँ उन्हें दरवाज़ा दिखता है जो कि बॉस का रूम रहता है। बहुत ही ग्रैंड एंट्री रहती है दरवाज़े की, बहुत ही बड़ा दरवाज़ा रहता है। कोई भी हंटर, जितने भी हंटर्स वहाँ पे थे, उन्होंने कभी ऐसा बड़ा दरवाज़ा नहीं देखा था। इसलिए वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाते हैं उस बड़े दरवाज़े को देखकर। सारे हंटर्स सोचते हैं कि उस दरवाज़े के पीछे क्या हो सकता है, क्या होगा। अगर आपने सोलो लेवलिंग नहीं देखा है तो इसलिए मैं आपके लिए मांगा लेकर आया हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग जो रहते हैं वो दरवाज़े पर हाथ मार के दरवाज़ा खोलते हैं। देखते हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है। और ये देखकर और भी हंटर्स जो हैं वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खुल रहा है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर वो अंदर नहीं गए, उन्होंने बॉस को डिफीट नहीं किया, तो वो लोग डंजन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए सारे हंटर्स दरवाज़े को खोल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हैं तो वो उनको दिखता है कि बड़ी बड़ी मशालें हैं। वहाँ पर बड़ा सी एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे एक थ्रोन है। थ्रोन पे एक आदमी बैठा हुआ है। लेफ़्ट और राइट में बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, जो कि किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में स्पीयर है, किसी के हाथ में शील्ड है, किसी के हाथ में पियानोज़ है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये कैसा रूम है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशालें लग रही हैं, ब्लू लाइट्स जल रही है, ब्लू मशालें हैं जलते हुए। फिर वो लोग उन स्टैचूज़ को देख के बोलते हैं स्टैचूज़ बहुत ही वियर्ड किस्म के लग रहे हैं, बहुत ही अलग है, आज तक हमने कभी ऐसे स्टैचूज़ नहीं देखे। और जिन्मू भी देखकर सरप्राइज़ रहता है। बेचारा ई रैंक का हंटर, सबसे कमज़ोर हंटर है, वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड, उसे टाइटल दिया गया है। और वहाँ पे वो देखता है कि थ्रोन पर जो आदमी है, थ्रोन पर जो स्टैचू है, वो भी उन लोगों को देखता रहता है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। और देखते हैं कि वो स्टैचू कितना लंबा है, कितना बड़ा स्टैचू है। आज तक उन लोगों ने कभी इतना बड़ा स्टैचू नहीं देखा जो थ्रोन पर बैठा हुआ था। और जिन्मू ये देख के सरप्राइज़ रहता है और बाकी लोग भी स्टैचूज़ को लेफ़्ट और राइट देखते रहते हैं और देखते हैं कि इन सारे स्टैचूज़ कितने अजीब हैं,
कि अलग अलग वेपन लिया हुआ है स्टैचूज़ ने, कोई स्टैचूज़ के हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कैसा डंजन है, हम लोग ये कहाँ पर आ गए कि हमें कौन सा क्वेस्ट यहाँ पर पूरा करना है। वहीं पर से तो मिस्टर सॉन्ग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर उनको बहुत सारी मैजिकल चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं कि डायग्राम कौन सी मैजिक चीज़ का बना हुआ है। फिर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक एंजल टाइप स्टैचू है जिसके हाथ में कुछ लिखा हुआ है। सारे हंटर्स वहाँ पे खड़े होकर देखने लगते हैं, कहीं ये गेम्स के रूल्स तो नहीं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो हंटर्स उसे देखते रहते हैं और उसमें से सारे रूल्स धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने लगते हैं कि ये क्या हो सकता है, कैसे गेम्स के रूल हो सकते हैं कि ये जो एंजल टाइप स्टैचू है उसने गेम्स के रूल्स लिया हुआ है। और वहाँ पे फर्स्ट रूल होता है वर्शिप द लॉर्ड। तो जिन्वू सोचने लगता है कि वर्शिप द लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड कौन हो सकता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि जो स्टैचू थ्रोन पर है कहीं वहीं तो लॉर्ड नहीं है। और जो ही एक चीज़ देखकर सब हैरान हो जाती है और वो चिल्लाती है कि वो जो स्टैचू जहाँ पर जो थ्रोन पर बैठा हुआ है उसकी आंखें हिली। अब यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं कि वो तो स्टैचू है, वो अपनी आंखें कैसे हिला सकता है। लेकिन उस स्टैचू की आंखें रोटेट होती हैं और वो लोग बिल्कुल ही डरे हुए होते हैं कि कैसी फीलिंग है। मुझे बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावनी फीलिंग आ रही है। और मिस्टर सॉन्ग भी यही बोलते हैं कि मुझे भी बहुत ही डरावनी फीलिंग आ रही है कि ये कैसे कमेंटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इस स्टैचू ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और वो लोग सारे कमेंटमेंट्स पढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। और वहीं जिन्वू चिल्लाता है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, सबको बताता है कि दरवाज़ा अभी जस्ट क्लोज़ हो गया। ऑटोमेटिकली जैसे ही उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा वैसे ही दरवाज़ा क्लोज़ हो गया। फिर वहाँ पर एक हंटर लेडी रहती है, वो बहुत ही डरी हुई रहती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और एक हंटर रहता है, वो भी कहता है कि मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं था, मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो पहले से ही सबको मना कर रहा था कि मुझे नहीं आना था यहाँ पर। और ये कह के वो चलने लगता है दरवाज़े की ओर। फिर वो बहुत ही गुस्से में दरवाज़े की तरफ जाता है और दरवाज़े को दोनों हाथ से खोलने लगता है और बाकी हंटर्स को कहता है तुम्हें इस डंजन के लिए गुड लक, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो दरवाज़े को खोलने लगता है। वहीं मिस्टर सॉन्ग तेज़ी से चिल्लाते हैं, रुक जाओ, अपने हाथ दरवाजे से हटा लो और जल्दी नीचे झुक जाओ। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। वहीं से एक स्मैश आता है जो उस हंटर की गर्दन को अलग कर देता है। और ये कोई नहीं था बल्कि वहाँ पे दरवाज़े के पास एक खड़ा हुआ सोल्जर था जिसने अपने वेपन से हंटर की गर्दन उड़ा दी जो दरवाज़े की तरफ गया था। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।